मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कार्रवाई को कर रहा था आर्टिकल 184(3) रेड विद 1872 रेड विद 190। 1843 जो है उसकी एक स्पेशल नौयत होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है। साथ साथ 1872 है कि दे कैन डू कंप्लीट जस्टिस। 190 है कि तमाम इदारे एड करते हैं उनकी इमदाद में। यहां से बात शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर के तहत जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें 3 जजेस समझते हैं कि जो एविडेंस उनके सामने प्लेस किया गया वो शायद इतनी क्लैरिटी से उनके सामने नहीं आया, लिहाजा उनको 13 सवालात की रूह में कहा जाता है, एक मैंडेट दिया जाता है कि आपने इस एविडेंस को मजीद साफ शफाफ करके हमारे सामने रखना है। इन परसुएंस ऑफ दैट, जिस तरह भी नौशाद साहब बात कर रहे थे, उसका जवाब जेआईटी में मौजूद है। उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी, उन्होंने अपने विटनेसेस, कलेक्शन ऑफ केस मटेरियल और इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अब्रॉड जिस तरह किया है उस तमाम चीज़ को लिस्ट डाउन किया है। यूजुअली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर नॉट सपोज टू लिस्ट डाउन कि उन्होंने मटेरियल इकट्ठा कैसे किया। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में हर रोज़ होती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस हो, हर जगह। कभी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम ये नहीं बताती कि हमने इदारे से या किसी जगह से मामला कैसे लिया। हम चाहते ये हैं कि असल हकायक, असल डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं या नहीं आ चुके, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते, बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोसेस। मैं समझता हूं, मेरे से सवाल किया गया एक जगह कि ये रिपोर्ट शायद इन्होंने साइन नहीं की। मैं कहता हूं ये रिपोर्ट बिल क्लिंटन ने साइन की, बट वट एवर इज रिटन इन दिस रिपोर्ट, अगर वो बात दुरुस्त है तो ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स इसको कंसिडर करना है। जो प्रोसेस होता है, आप हमारे से बेहतर समझते हैं कि लाहौर में पंजाब पुलिस किस तरह एक क्रिमिनल से चीज़ें निकलवाती है, उसके अलावा मिलिट्री की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह होती हैं, उसके अलावा FIA किस तरह इन्वेस्टिगेट करती है। और ये जिस तरह शरियार ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये फर्स्ट टाइम एक ऐसी जेआईटी पाकिस्तान में बनी है विच वाज मैंडेटेड क्वाइट वाइडली टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आप उसको एक तनाजुर में देखें, 1843, 1872 एंड 190, ये सिंपली किसी FIR के नतीजे में बनाई हुई जेआईटी नहीं है। इस जेआईटी के पास बेतहाशा पावर्स थी। एंड यस, एक बात जो आपके इस्लामाबाद पैनलिस्ट ने की उससे मैं एग्री करता हूं कि इसको सच या गलत तस्लीम करना एट दिस स्टेज बड़ी जल्दी होगी। हम समझते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सा हिस्सा है जो मेरिट करता है ट्रायल या नहीं ट्रायल या एग्जोनरेशन, या कौन सा वो हिस्सा है जिसको कंसिडर किया जाएगा कि 62 और 63 के पॉइंट ऑफ व्यू से PM को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। एंड इफ दे डिसाइड और चूज टू फॉर्म सर्टेन पैराग्राफ्स ऑफ दिस रिपोर्ट एज पार्ट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, तो फिर उन पैराग्राफ्स में ऑब्जेक्शंस फाइल करने की भी इजाजत दी जाएगी। अभी जो इस वक्त ऑब्जेक्शंस फाइल की गई हैं ये जोर जबरदस्ती की गई है, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस पे ऑब्जेक्शंस नहीं होती। ये नैब के कवानीन में आप मुझे कहीं बता दीजिए कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं।